Hello everyone, welcome to our YouTube channel Mirage Tutorials. This is Rashi and today we will read about human heart and its functioning. क्या होता है ह्यूमन हार्ट और ये वर्क कैसे करता है इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो एज आपको पता होगा कि हमारी लाइफ में वेरियस लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, जैसे कि डाइजेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और भी हमारे नर्वस टिश्यूज हैं, ब्रेन का फंक्शनिंग हो गया, डाइजेशन हो गया, ऐसे डिफरेंट टाइप की लाइफ प्रोसेसेस होती हैं। लाइफ प्रोसेसेस वो सारी प्रोसेसेस होती हैं जो कंटिन्यूअसली वर्क करती हैं, नो मैटर वी आर स्लीपिंग और वी आर नॉट स्लीपिंग। तो जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस है उन्हीं में से एक पार्ट है हमारा ह्यूमन हार्ट, या फिर इसे हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। सो नाउ लेट्स लर्न अबाउट ह्यूमन हार्ट। तो देखिए, आपको ये ह्यूमन हार्ट यहाँ पे दिख रहा होगा। ह्यूमन हार्ट में बहुत सारे आपको वेसल्स दिख रहे होंगे जो कि रेड कलर से और ब्लू कलर से डिफ्रेंशिएटेड है। रेड कलर आपको बताता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में, और यहाँ पे जो ब्लू कलर है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? जो ऑक्सीजन कैरी करता है, मतलब O2 कैरी करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है। ठीक है, तो जिस ब्लड में CO2 है दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें O2 है मतलब ऑक्सीजन है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जो हमारा ह्यूमन हार्ट है ये बहुत सारी वेन्स से, ये सारी हमारी वेन्स हैं, हमारी नसें हैं, और ये सारी हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन से कनेक्टेड होती हैं। मेनली ह्यूमन हार्ट का फंक्शनिंग क्या क्या होता है वो देखिए। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, मतलब अगर मैं इस तरह से ह्यूमन हार्ट ड्रॉ कर दूं तो ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट साइड और ये हो जाएगा राइट साइड। तो यहाँ पर 4 चैम्बर्स होते हैं। अपर चैम्बर को हम बोलते हैं आर्ट्रियम, लोअर चैम्बर को हम बोलते हैं वेंट्रिकल। तो ये वाला क्या हो जाएगा? लेफ्ट आर्ट्रियम। ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा? राइट आर्ट्रियम, और ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल। तो इस तरह से हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या हो गया कि ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। सेकेंड पॉइंट इज ह्यूमन हार्ट हमारी बॉडी का मेन सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स हमारी बॉडी में जितना भी ब्लड फ्लो होता है या सर्कुलेट होता है वो सारा पॉसिबल हो पाता है बिकॉज ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट। नाउ ट्रांसपोर्ट्स ब्लड। तो हार्ट का मेन काम क्या होता है? ब्लड को पंप करना, और पंप करने के बाद हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना, हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन तक ब्लड को सप्लाई करना, क्योंकि हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन में ब्लड का रिक्वायरमेंट होता है। क्योंकि जो ब्लड है वो ऑक्सीजन कैरी करता है, और ऑक्सीजन हमारी सेल्स के फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह से ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी की हर एक सेल को ऑक्सीजन मिलता है। उसके बाद हमारा 4 पॉइंट क्या है कि जो हार्ट रहता है वो 72 टाइम्स पंप होता है। दैट मीन 72 टाइम्स बीट करता है 1 मिनट के अंदर। मतलब 1 मिनट में हमारा जो हार्ट है वो 72 टाइम्स ब्लड को पंप करेगा। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स है अबाउट हार्ट। अब देखिए, यहाँ पे आपको ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बहुत क्लियरली दिख रहा होगा। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि जो आपको ये रेड वाला पोर्शन दिख रहा है ये सारा है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए, और जो आपको राइट वाला पोर्शन दिख रहा है ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए। ये लेफ्ट पोर्शन है हार्ट का और ये वाला राइट पोर्शन है। तो लेफ्ट पोर्शन में आपको सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिख रहा होगा और राइट में डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसके मेन फंक्शनिंग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था जो ये वाला पार्ट होगा ये क्या हो जाएगा हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम, और ये जो लोअर पार्ट है ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। सिमिलरली ये वाला क्या हो जाएगा? राइट आर्ट्रियम, और ये वाला पोर्शन हो जाएगा राइट वेंट्रिकल। अब जो हार्ट है वो क्या करता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड हमारी पूरी बॉडी से लेकर आता है, और डीऑक्सीनेटेड ब्लड में एज मैंने आपको बताया था कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड की पूरी कार्बन डाइऑक्साइड वो लंग्स को ट्रांसफर कर देता है, और लंग से प्योर ऑक्सीजन लेता है और वापस उसको ब्लड में मिक्स कर देता है। ये बेसिक फंक्शनिंग है हार्ट की। पूरी बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर आना, लंग्स को कार्बन डाइऑक्साइड दे देना, लंग से ऑक्सीजन लेके पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करना। ओके, तो यहाँ पे आपको देखिए क्या क्या नेम्स दिख रहे हैं। पहला क्या है? ये लोअर बॉडी से कनेक्टेड है ये वाला पार्ट, इसे हम बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा, या इसे लोअर वेना कावा भी बोलते हैं। तो इंफीरियर वेना कावा का काम क्या होता है कि हमारी बॉडी से जितना भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है लोअर बॉडी से
वो हार्ट तक पहुंचाना, हमारी लोअर बॉडी का डीऑक्सीनेटेड ब्लड इंफीरियर वेना कावा या लोअर वेना कावा लेकर आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल एक हार्ट का ही चैम्बर है जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा वॉल्व। अब हमारे हार्ट में जितने भी वॉल्व्स रहते हैं वो क्या करते हैं, हमारे ब्लड का फॉरवर्ड फ्लो इंश्योर करते हैं, मतलब हमारा ब्लड आगे की तरफ बढ़े, बैकवर्ड ना जाए, उल्टा ना जाए। इसलिए हमारी बॉडी के अंदर जो हार्ट है उसमें बहुत सारे वॉल्व्स होते हैं फॉरवर्ड फ्लो के लिए। उसके बाद ये क्या है, सिंपली राइट आर्ट्रियम है। राइट आर्ट्रियम मतलब कि ये वाला पार्ट है राइट आर्ट्रियम। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको क्या दिख रहा होगा, फ्रॉम राइट लंग, मतलब हमारे राइट लंग से, हमारी बॉडी में वन पेयर ऑफ लंग होता है, राइट लंग एंड लेफ्ट। तो यहाँ पे जो राइट लंग है उससे ऑक्सीजन को ब्लड में मिक्स करना या ब्लड तक पहुंचाना किसका काम होता है, ये जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं हार्ट में, इनका वर्क होता है। उसके बाद अगेन यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, पल्मोनरी वॉल्व। अगेन वॉल्व का काम सेम रहेगा, ब्लड का फॉरवर्ड फ्लो एंश्योर करना। उसके बाद क्या है यहाँ पे, सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा को हम अपर वेना कावा भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अपर पार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर आता है। देखो इंफीरियर वेना कावा लोअर पार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड ला रहा था, जबकि सुपीरियर वेना कावा अपर बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लाएगा। तो इन दोनों के काम आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए, इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। देखिए मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, जो आर्टरीज रहती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है। हमारे बॉडी में दो टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड कैरी करेंगी, वेन्स डीऑक्सीनेटेड कैरी करेंगी। बट आर्टरीज में एक आर्टरी होती है जिसे हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी सारी आर्टरीज के ऑपोजिट काम करती है। जैसे कि सारी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, बट पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। ऐसे ही सारी वेन्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है, पर पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे एओर्टा है। ये क्या करता है, हमारे लंग्स से जो ऑक्सीजन हमें मिला है तो उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी तक वापस पहुंचा देता है। ठीक है, ये काम होता है एओर्टा का। उसके बाद यहाँ पे होती है पल्मोनरी आर्टरी। तो दो पल्मोनरी आर्टरी होती है, एक राइट लंग के लिए जाती है पल्मोनरी आर्टरी और दूसरी होती है लेफ्ट लंग तक जाने वाली पल्मोनरी आर्टरी। उसके बाद देखिए लेफ्ट लंग्स पे ये गई, इसने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया और ऑक्सीजन यहां से ले लिया। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन इसने ले लिया अंदर लेफ्ट लंग से, और ऑक्सीजन लेके जो हमारा ब्लड था उसमें मिक्स कर दिया। तो ये जो ब्लड था वो अभी डीऑक्सीनेटेड था, यहाँ पर आके वो बन गया है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये लेफ्ट आर्ट्रियम तक पहुंचा। लेफ्ट आर्ट्रियम के बाद अगेन यहाँ पे दो वॉल्व्स हैं, वॉल्व्स का वर्क मैंने आपको बता दिया, फॉरवर्ड फ्लो एंश्योर करना। उसके बाद यहाँ पे होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। उसके बाद यहाँ पे है सेप्टम। ये जो आपको ये लाइनिंग दिख रहा है ना, ये वाला, इसे हम बोलते हैं सेप्टम। सेप्टम का मेन काम क्या होता है, हमारे हार्ट के राइट चैम्बर और लेफ्ट चैम्बर को सेपरेट रखना। तो इसलिए इसका नाम भी क्या है, सेप्टम। सेप्टम मतलब ये सेपरेट करेगा राइट को और लेफ्ट चैम्बर को। ओके अब मैंने आपको बोला कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ पे चेंज होते रहते हैं, मतलब जो ऑक्सीजनेटेड बॉडी तक गया है पूरी बॉडी से वो कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। तो वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड बनता कैसे है और ऑक्सीजन कहाँ पे और किस पार्ट पे वो लेता है, तो इसके लिए मेन हमारे पास होती है कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती है, कैपिलरीज एक मिडवे प्रोवाइड करती हैं आर्टरीज और वेन्स के बीच में। मतलब अगर ये आर्टरी है और ये वेन है तो इसके बीच में क्या होती है, कैपिलरीज। तो आर्टरी से ये क्या करती है, ऑक्सीजन को लेके यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो वेन्स तक पहुंचा देती है। मतलब यहाँ से ऑक्सीजनेटेड आया और यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया वेन्स के थ्रू। तो ये आपको देखिए कैपिलरी का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये बहुत थिन, मतलब हमारी वेसल्स से भी और ज्यादा थिन वेसल्स होती है। ओके तो ये है आर्टरी, यहाँ से देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ये है वेन, यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड जा रहा है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो सप्लाई हुआ है वो इस पार्ट के बीच में हुआ है। यहाँ पे आर्टरीज के बारे में, कैपिलरीज के बारे में देखते हैं क्या लिखा है। कैपिलरीज आर द डेलिकेट ब्लड वेसल
दैट एग्जिस्ट थ्रू आउट योर बॉडी, मतलब हमारी पूरी बॉडी में कैपिलरीज कनेक्टेड होती है। दे ट्रांसपोर्ट ब्लड, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन, मतलब वो क्या क्या सप्लाई करती हैं, ब्लड का, न्यूट्रिएंट्स का और ऑक्सीजन का हमारी बॉडी की वेरियस सेल्स में। उसके बाद कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल इन योर वस्कुलर सिस्टम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाता है कि स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल कौन सी होती है हमारे वस्कुलर सिस्टम में, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, कैपिलरीज। ठीक है, अब देखिए जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पे मेन क्या है, हार्ट। तो देखिए हमारी बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ तक आ रहा है, हार्ट पे आ रहा है। ये देखिए ये पूरा हार्ट तक गया। अब हार्ट ने क्या किया, जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो वापस लंग्स को भेज दिया और लंग्स से ऑक्सीजन वापस लेकर फिर से उसको क्या बना दिया, ऑक्सीजनेटेड। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना है ये वापस हमारे अपर बॉडी और लोअर बॉडी पे फ्लो हो जाएगा। तो ये मेन फंक्शनिंग होती है कैपिलरीज की और हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की। देखिए आपको एट द एंड यहाँ पे कैपिलरीज दिख रही होंगी, तो ये कैपिलरीज कर क्या रही है, मेनली ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को के बीच में एक चेन मेंटेन कर रही है। ओके ओके, सो आई होप आपको ह्यूमन हार्ट और जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल मिराज ट्यूटोरियल।